एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं खैरात की जूती उधार का नाड़ा, पढ़ मुल्ला ब्याह उधारा। अचानक से 18 बिलियन डॉलर का हर्जाना मांगा है अमेरिका से पाकिस्तान ने। बोला तुम्हारे सामने दो शर्त है, या तो हर्जाना दो या फिर जानेंगे दूसरी शर्त क्या रखी है पाकिस्तान ने। और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा था तो वहीं भारत ने 25 बिलियन डॉलर बेच दिए। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। गांव न माने पगले को और पगला न माने गांव को। इस वक्त पाकिस्तान की स्थिति कुछ वैसी ही है। ऐसा लगता है जैसे ज्यादा चालाकी पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ गई है। भारी इसलिए पड़ गई है कि पाकिस्तान भारत की बराबरी करने के चक्कर में इसने ईरान के साथ एक गैस पाइपलाइन का समझौता किया था और ये गैस पाइपलाइन उसके गले की फांस बन गई है। क्यों? क्योंकि समझौते के अनुसार पाकिस्तान के पास ज्यादा वक्त नहीं है। मार्च 2024 तक पाकिस्तान को ये गैस पाइपलाइन परियोजना पूरा करना है और अगर पाकिस्तान इस परियोजना को पूरा करने में असफल रहता है तो फिर उसे ईरान को 18 अरब डॉलर का भारी भरकम जुर्माना भरना होगा। अब जरा सोचिए, जब ये पेपर बन रहे होंगे तब ये कंडीशन जरूर लिखा गया होगा 18 अरब डॉलर का जुर्माना लगेगा, फिर भी पाकिस्तान ने इसे कैसे साइन कर दिया। अब पाकिस्तान के लिए समस्या क्या है? सांप छछूंदर वाली बात है। पाकिस्तान अगर इस गैस पाइपलाइन को बना भी देता है अपनी गुदड़ी बेचकर, तो भी उसे दिक्कत यह है कि अमेरिका प्रतिबंध लगा देगा। अमेरिका ने पहले ही कहा है अगर ईरान के साथ नैन मटक्का करोगे तो प्रतिबंध लगेगी, कोई भी व्यापार करने जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब पाकिस्तानी पेट्रोलियम मंत्री है मुसादिक मलिक, इसने अमेरिकी अधिकारियों को बुलाया और इसी महीने अमेरिकी अधिकारियों के पास ये पहुंचे। इसी महीने की शुरुआत में अमेरिका गए थे। यहाँ पर उन्होंने अमेरिकी अधिकारियों के पांव पड़े, जूते साफ किए और कहा कि भैया देखो, पाकिस्तान कानूनी रूप से मार्च 2024 तक इस परियोजना को पूरा करने के लिए बाध्य है, नहीं तो अरबों डॉलर का भुगतान करने के लिए बाध्य है। अमेरिका को उन्होंने ये कहा कि सुनो, या हमारे को 18 बिलियन डॉलर दे दो जो हम ईरान को दे देंगे, और अगर नहीं दोगे तो फिर हमें छूट ही दे दो कि हम इस काम को कर सकें। जितने धोखे दिए हैं पाकिस्तान ने अमेरिका को, अब चुन चुन कर बदला ले रहा है अमेरिका उन सारे धोखों का। कहते हैं ना, जरूरत से ज्यादा चतुराई बहुत भारी पड़ती है, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। अब देखिए इस मामले में क्या एक्सपर्ट कह रहे हैं। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि बाइडेन पाकिस्तान की समस्या को समझता है, सब कुछ बुझता है, लेकिन जवाब देने की जल्दी में नहीं है। बाइडेन के कार्यकाल में ईरान के साथ अमेरिका के संबंध काफी खराब हुए हैं। ऐसे में बाइडेन प्रशासन किसी भी देश को ईरान के साथ सुई भर के लिए भी व्यापार करने में आगे नहीं बढ़ने देगा। अब अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका तुरंत से ना नहीं बोलेगा पाकिस्तान को। अमेरिका वक्त को टालेगा और देखेगा कि खुद ब खुद पाकिस्तान कोलैप्स कर जाए, खत्म हो जाए। और जैसी स्थिति इस वक्त है पाकिस्तान के अंदर में, वैसे के लिए तो 2024 का मार्च महीना बहुत दूर है, उससे पहले ही यहाँ पर तमाशे शुरू हो गए हैं और वो तमाशे अमेरिका को पूरा मौका दे रहे हैं इस मामले में चुप्पी साधने के लिए। खैर, अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ जाती है। ये तो बाइडेन है अमेरिका, जो माना ही जाता है व्यापारियों का देश। खैर, जहां पाकिस्तान अपनी गति को भोग रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत के एक रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया है। इसलिए तहलका मचा दिया है कि भारत के इस रिपोर्ट के बाद कई तरह के प्रश्न उठने लगे हैं। हमने देखा बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो रही है, यूरोप में मंदी घुस गई और यूरोप का पहला देश जर्मनी शिकार बन गया, ये भी हमने देखा। लेकिन उल्टा भारत का हम क्या
क्या देख रहे हैं, भारत की जीडीपी बढ़ रही है। यहाँ पर मंदी के आसार फिलहाल तो नहीं दिख रहे हैं। अब आगे जाकर क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। पर कुछ तो है जो भारत को बचा कर रखे हुए है। हर देश में डॉलर बुरी तरीके से कुलाचे मार रहा है, सबकी करेंसी गिर रही है। पाकिस्तान की छोड़ दीजिए, पाकिस्तान की तो स्थिति खराब है, लेकिन बाकी देशों की भी नजर उठाकर देखेंगे आप तो हर देश की करेंसी गिर रही है। भारत की करेंसी भी गिरी है, लेकिन उस मुकाबले में बहुत कम जिस रफ्तार से बाकी दुनिया के देश की करेंसी गिर रही है। भारत ने आखिर कौन से उपाय किए और ये उपाय चर्चा का विषय क्यों बने हैं? फाइनेंशियल ईयर 2023 में रिपोर्ट आई है कि आरबीआई ने 25 बिलियन डॉलर को बेच दिया है। कहाँ बेच दिया है? स्पॉट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। ये एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ 2 दिन में सारी चीजें सेटल होती है। आप यहाँ पर करेंसी बेच सकते हो, चीजों को बेच सकते हो। अब डॉलर को ही बेच दिया, ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है। 25 बिलियन डॉलर बेचने से भारत को क्या फायदा हुआ? सबसे पहली बात तो ये देखिए, एक सीन ऐसा बना था जिस सीन में लगातार दुनिया के देश फंसे और भारत भी फंसता। क्यों? क्योंकि मार्केट बहुत तेजी से बदला। जैसे रूस यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई वैसे ही मार्केट बहुत रफ्तार से बदलने लगा। इस वक्त हम देख रहे हैं कि हमारा $1 82 रुपए के बराबर है, 82-83 रुपए के बराबर है। और ये बहुत ज्यादा चला जाता, 85-90 के आसपास चला जाता अगर भारत कदम नहीं उठाता तो। इसके अलावे हमने देखा कि हमें निवेश भी बहुत बड़ी संख्या में भारत से बाहर गया, और इसके पीछे कारण ये है कि दुनिया भर की मंदी देशों को बाध्य कर रही है निवेश कम करने के लिए और निवेश को निकालने के लिए। भारत पर भी असर दिखा, भारत से डॉलर बाहर जाने लगे, करेंसी गिरी हुई है तो इससे और भी ज्यादा असर पड़ने लगा। भारत को अपने मार्केट में अपनी करेंसी को बचाना था, और अपनी करेंसी को बचाने का सबसे अच्छा उपाय इस वक्त यही था कि डॉलर की वैल्यू इस वक्त बहुत ज्यादा थी, और ऐसे में डॉलर अगर भारत बेचता तो भारत को ठीक ठाक मुनाफा हो जाता। और यही चीज हुआ है, यही वजह है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत ने डॉलर बेचा। आप देख सकते हैं 2022 की स्थिति कैसी थी, तेल की कीमत किस लेवल में थी। ऐसे में भारत के डॉलर बेचने से भारत को तगड़ा वाला मुनाफा हुआ है। इस ट्रिक ने भारत को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा दिया है। और आपको बता दें, ऐसी बात नहीं है कि भारत खरीद बिक्री नहीं करता है। भारत डॉलर की खरीद भी करता है और डॉलर की बिक्री भी करता है, लेकिन इस बार 25 बिलियन डॉलर बेचकर भारत ने अपनी करेंसी को बहुत ज्यादा गिरने से बचा लिया है। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।